गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 1 मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए। तो बच्चों आप सबको पता है रियल नंबर क्या होते हैं। जिसको याद नहीं है तो एक बार याद करते हैं रियल नंबर क्या थे। देखो बच्चों, रियल नंबर्स कौन से होते हैं? सभी तरह के नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं, चाहे वो आपका नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, जिसे आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू हो रहे हैं, होल नंबर जो 0 1 2 3 है, इंटीजर्स जिसमें प्लस माइनस के नंबर आ जाते हैं, ये इसमें नहीं आएगा रूट। इरेशनल नंबर ये वाले नंबर हैं जिन्हें हम स्क्वायर रूट से लिखते हैं। तो ये सभी नंबर आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, मतलब हर तरह के नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। अब आगे चलते हैं इस वर्कशीट की ओर। वर्कशीट बहुत छोटी सी है और बहुत आसान है बेटा। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे दो नंबर विच हैव ओनली वन एज ए देयर कॉमन फैक्टर, उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ नंबर 3 एंड 4, अगर मैं आपको बोलती हूँ नंबर 3 एंड 4, अब 3 की टेबल में 4 नहीं आता, या कोई और टेबल ऐसी है ही नहीं जिसमें 3 और 4 इकट्ठा होता हो, लेकिन 1 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा और 4 भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 3 और 4 को प्राइम नंबर है। ऐसे दो नंबर जिनके बीच का जो कॉमन फैक्टर होता है वो ओनली 1 हो, उसको हम को प्राइम कहते हैं। इसका मतलब 13 14, 15 16, 17 18, 15 19, ऐसे नंबर्स जिनके अंदर कुछ भी और कॉमन नहीं होता उनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो कोई भी दो नंबर्स को प्राइम हो जाते हैं अगर उनके बीच में कॉमन फैक्टर एक ही हो, मतलब वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता हो। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। मैंने आपको बताया था नंबर कई तरह के होते हैं, जैसे कि अगर ज़ीरोस की बात ना करें, प्लस प्लस नंबर की बात करें, 1 2 3 4, ये सारे जो होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर हम ज़ीरो भी ले लेते हैं उसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ, तो होल नंबर बन जाते हैं। इंटीजर ज़ीरो भी है, माइनस भी है, प्लस भी है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3/4, 5/6, कोई भी नंबर जिसे आप ऐसे लिख सकते हो। अब आते हैं इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है, मतलब जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर इन्हें कौन से नंबर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर? तो वो हमारे पास है √2, √3, √5, मतलब रूट वाले सभी जो भी होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। अब कहोगे मैम सारे तो नहीं होते, जैसे कि हमारे पास √4 अगर मैं लिखती हूँ तो आप सबको पता है √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा कौन सा नंबर स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं SCF और LCM की। छोटी क्लास में सब करके आए हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF कहते हैं और LCM क्या होता है, देखो एक बार फिर भी रिव्यू करते हैं। SCF यदि हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? मान लो हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 4 और 8 और पूछा है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। तो ये 2 की टेबल में जा रहे हैं दोनों, ये तो 4 की टेबल से जा रहे हैं, बस इन्हीं टेबल से जा रहे हैं, 1 से तो जा ही रहे हैं। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा या 4 होगा? 4 होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, जैसे कि यही दोनों नंबर ले लेते हैं, 4 और 8 नंबर हैं, तो एलसीएम के लिए हम ऐसे करते थे, फिर हम 2 से डिवाइड कर दें छोटे नंबर से पहले, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 4, फिर दोबारा 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ गया 1 और 2, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया, कितनी बार 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 3 टाइम्स कर रही हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर इज़ 8। तो इसका एलसीएम आ गया 8। चलिए अगर हमें किसी नंबर को डिवाइड करना होता है, जैसे कि ये नंबर है 245 को 3 से डिवाइड करना है, तो 245 आपके पास डिविडेंट होगा, 3 इज़ डिवाइज़र होगा, 3 इज़ डिवाइज़र होगा, 81 इज़ क्वोशिएंट होगा, 81 इज़ क्वोशिएंट होगा,
तो डिवाइज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर। आप सबको पता है 81 इज़ कोशेंट, 3 इज़ डिवाइज़र एंड रिमाइंडर इज़ 2। अब नीचे आपके पास जो दिया हुआ है उसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है डिवीज़न एल्गोरिथम कैसे बनता है बेटा। जैसे हमने 245 को 3 से डिवाइड किया तो हम क्या करेंगे, 81 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं प्लस 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवीज़न एल्गोरिथम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो होता है डिवाइज़र, यहाँ आपके पास आना चाहिए कोशेंट और यहाँ पर आना चाहिए रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब वर्कशीट करने की कोशिश करते हैं। आसान वर्कशीट है, ये आपने देख लिया। हमें जो डिवाइज़र होगा उसको भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे नंबर है ये हो रहा है कि आपका 1/7 और 3/8 इनको अपोन वाले उसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर हैं दोनों, ये आपको दिखाया हुआ है। लेकिन √2 इज़ इरेशनल नंबर क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में अपोन वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 128, देखो पॉइंट के बाद ऐसे जाएगा, ये आ गया 142857, फिर दोबारा से 142857। इसका मतलब ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, आगे भी यही चलता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, बार बार सेम पैटर्न आता रहेगा। 3/8 को अगर हम करते हैं तो ये 0.375 के बाद ख़त्म हो जाती है, आगे डिवाइड नहीं होती, तो ये टर्मिनेटिंग है। √2 को अगर हम डिवाइड करके इसको सॉल्व करके देखें, स्क्वायर रूट निकाल के देखें बेटा, तो आ रहा है 1.414239। सेम कोई पैटर्न नहीं आ रहा, तो इसको हम कहेंगे बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब जो भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सभी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। अब है डिवाइड द डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर 210 एंड 128। इसका मतलब 128 आपके पास डिवाइज़र रहेगा बच्चों, ठीक है, और 210 इज़ डिविडेंड। तो हम जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, अभी डिवीज़न एल्गोरिथम के हिसाब से लिखेंगे। 210 को हम लिख सकते हैं 128 से ज़रा डिवाइड करके देखें अगर हम, तो ये 1 पे ही जाएगा। 1 इंटू 128 माइनस यदि हम इसमें से कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है आपके पास बेटा 82 प्लस 82। डिवीज़न एल्गोरिथम बनाना है, पहला स्टेप ये है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप के लिए जो आपके पास 128 था इसको 82 से डिवाइड करके देखोगे तो आप लिखोगे 128 इज इक्वल टू 82 से डिवाइड करना है इसको। 82 पे भी ये 1 पर ही जाएगा बच्चों, और प्लस कितना बचेगा अब आपके पास 6, और देखो 82 पे गया ना, 6 बचा और 12 में से 8 गया तो हमारे पास बच गया 46। क्लियर होगा सबको। चलिए अब 82 लेंगे और उसको 46 से डिवाइड करके देखेंगे। 82 को 46 से करेंगे फिर 1 से जाएगा और कितना रिमाइंडर बचेगा, प्लस में कितना बचा 6 और 3 36। फिर दोबारा इस बार 46 लेंगे, उसको 36 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 पे गया और रिमाइंडर बचा 10। फिर 36 को 10 से करेंगे, ऐसे तब तक चलते रहेंगे जब तक ये पूरा डिवाइड ना हो जाए। मतलब इस बार हम 36 को 10 से करेंगे, तो 36 को 10 से करके देखते हैं। 36 10 से किया, इंटू 3 पे गया, रिमाइंडर इज प्लस रिमाइंडर इज 6। नाउ 10 को करेंगे 6 से, 1 पर गया प्लस 4। अब 6 को करेंगे 4 से,
तो ये 1 पर गया प्लस 2। अब दिस 2, अब 4 को 2 से करते हैं तो ये पूरा पूरा चला गया 2 इंटू 2, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, ऐसा कोई नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो आंसर इज़ 2, जिस पे वो पूरा पूरा चला गया। तो ये दोनों ही नंबर सिर्फ 2 से ही डिवाइड होंगे। यही हमें निकालना था। डिवीज़न एल्गोरिथम से हम HCF निकालते हैं। चलिए फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF LCM ऑफ दिस। HCF आपको निकालना आता होगा, या तो हम यही करें 112 को 86 से डिवाइड करके देखें। 86 1 पर जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 6 और 2। अब 26 को 86 इससे डिवाइड कर रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, 3 से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है 3 से करके देखो 8 पर गया भाई। 26 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 78, और इसमें से हमने माइनस करके देखा तो आंसर इज़ 8। 8 की टेबल में फिर 26 आएगा क्या, तो 8 की टेबल में 26 देख लेते हैं। 24 होता है, 2 आ गया 2 की टेबल में, लेकिन 8 आता है, इसलिए आंसर इज़ 2। HCF 2 आ गया। ऐसे ही आप LCM निकालोगे तो इन दोनों को शो करके दिखाओगे। फिर फाइंड द टाइप ऑफ द डेसिमल्स एक्सप्रेशन ऑफ द फ्लोइंग। इनके डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 12 से 164 को डिवाइड करोगे, फिर 7 से 83 को डिवाइड करोगे। ये सारे ही नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या देखना है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग है या नहीं है, मतलब रिकरिंग है या नहीं है। अगला है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ डैश नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमेशा इरेशनल नंबर के साथ यही होगा, वो कभी भी इरेशनल नंबर जितने भी होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वर्कशीट में जल्दी ही मिलते हैं।